देखी भीड़ आपने दोस्तों, ये है लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। इतनी ज्यादा भीड़, इतने लोग, 1,10,000 अभी तक की सबसे बड़ी इमाइग्रेशन रैली जो है वो लंदन में हुई है, टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में। और पूरा यूके हिल गया है दोस्तों। कल एक खबर थी कि एक सिख महिला का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, बलात्कार, सोचिए। और बोला कि अपने घर जाओ, और अभी तक कोई उन पर एक्शन नहीं हुआ है जिन्होंने ये किया है। डलास में भारतीय का सर काट दिया गया, और उसको जिसने सर काटा उसको बोल रहे कि चलो तुमको अपने घर वापस भेज देंगे, क्यूबा वापस चले जाओ, फांसी पे लटकाओ उसे। हालात बहुत गड़बड़ है। एलॉन मस्क ने भी ये बोला है कि वायलेंस आएगा इस रैली के साथ में। एलॉन मस्क, आप ये मत समझ इसके खिलाफ में, ये हिसाब किताब। तो 1,10,000 लंदन रैली, लंदन में लोग आए। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी इंडियन के खिलाफ रैली हुई। तो मिलियंस ऑफ पेट्रियट्स, ये बोला है कि देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा, आप समझिए कि कितने लोग जो है इस रैली में जिसने भाग लिया है। बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी का ये पार्ट है दोस्तों, तो किस तरीके से चीजें काम करती हैं। हमने सेल चलाई है, पॉजिटिव कूपन कोड आपको यूज करना है, SEDE10 नहीं, आपको 50% ऑफ मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने ये बनाया है कोर्स, कल तक ये सेल है। तो टॉमी रॉबिन्सन ने लंदन को एकदम चौंका दिया। अभी हम बात करेंगे इमाइग्रेशन की, और ये बहुत बड़े प्रोटेस्ट है इमाइग्रेशन के खिलाफ। समझ रहे हैं कि इतने लोग जो है वो यूके में आते हैं, और राइट विंग है। तो देखिए भारत को बहुत नुकसान होने वाला है, भारत को बहुत ज्यादा इससे फायदा नहीं है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ये टॉप डेस्टिनेशन है। पंजाब से, गुजरात से बहुत भयानक माइग्रेशन होता है मेरे भाई। और जो इमाइग्रेशन एक्टिविस्ट है टॉमी रॉबिन्सन, उन्होंने बोला कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं इनके खिलाफ आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स भी असॉल्ट हुए हैं, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स घायल हुए हैं। शायद पुलिस रोक नहीं पाई। 1,10,000 का क्राउड है, कहां रोक लोगे आप। तो इवेंट को बोला है कि यूनाइट द किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ने यूनाइट द किंगडम, और इतने लोगों को रोक ही नहीं सकते आप। और यह बोला है कि स्टैंड अप टू रेसिज्म, काउंटर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसमें 5,000 लोग हैं, ठीक है, एकदम स्टैंड अप टू रेसिज्म। मेट्रोपॉलिटन पुलिस इंटरवीन किया लगातार ताकि क्लैशेस ना हो, और यूनाइट द किंगडम को रोका जा सके क्लैशेस जो हैं। क्योंकि भाई एक तरफ ये प्रोटेस्ट और दूसरी तरफ काउंटर प्रोटेस्ट है, दो प्रोटेस्ट जो है वो आमने सामने हैं, और पुलिस बीच में फंसी है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितनी जल्दी बिगड़ सकते हैं। अभी फ्रांस में हमको इसी तरीके के बड़े भयानक प्रोटेस्ट हमको देखने को मिले, 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये तब है दोस्तों जब यूके में समय गर्मियां हैं, 30-35 डिग्री सेल्सियस में ना उन लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि यूके में वेदर काफी प्लेजेंट रहता है। होटल, हाउसिंग, माइग्रेंट्स के सामने, उनके घरों के खिलाफ, मतलब घर के सामने जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, डर का माहौल है। पार्टिसिपेंट जितने भी आए थे उन्होंने यूनियन फ्लैग, रेड एंड व्हाइट, सेंट जॉर्ज क्रॉस, ये सब जो है इसको वेव किया। और कुछ ने अमेरिका और इजराइल का फ्लैग भी वेव किया। उसके बाद फिर लगे हाँ तो भैया बिजनेस भी चालू है कि अगर आप ये टी शर्ट्स खरीदिए, ये सब तो बिजनेस, पैसा देखिए अल्टीमेटली पैसा ही कमाना है, तो आप यहां से भी खरीद सकते हो। स्टीफन लेनन है टॉमी रॉबिन्सन का असली नाम, और वही बोला है कि हम चाहते हैं कि यूके में जो इमिग्रेशन है वो बंद हो। इतने लोग यूके में आ रहे हैं, क्या भैया तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है। अच्छा, अपना ये लोग हर जगह चले गए, हर देश को लूटा, तो हम भी बोल सकते ना पैसा दो। एक अमेरिकन कंजर्वेटिव फिगर चार्ली कर्क की मौत हुई, गिरफ्तार कर लिया गया उसे, आपको पता ही है, जिसने मारा। और उसको भी, वो भी कंजर्वेटिव था, चार्ली कर्क भी 31 साल का था, उसको मार दिया गया। तो उसके सपोर्ट में भी बोला कि क्यों मारा सेंड्रा मिशेल, उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि हमारा देश हमको वापस दिया जाए, हम फ्री स्पीच वापस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इलीगल माइग्रेशन ना हो, और हम टॉमी में बिलीव करते हैं। तो क्या ही अगला प्रधानमंत्री होगा। वैसे भी यूके में हालात बहुत अच्छे नहीं है, पिछले 16-17 सालों से यूके की इकोनॉमी गर्त में है, टैक्सेस बहुत ज्यादा है, कभी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इतने सारे प्रधानमंत्री देख लिए, 1600 ऑफिसर्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं लंदन में, 500 ऑफिसर्स जो हैं वो बाकी फोर्सेस से लाने पड़े हैं। इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। अब कमांडर चीफ कहते हैं कि देखिए, हम जैसे बाकी प्रोटेस्ट होता है हम वैसे इस प्रोटेस्ट को अप्रोच करेंगे। पुलिस विदाउट फियर या फेवर के तो होती नहीं भाई, मतलब पुलिस विदाउट फियर और फेवर की ही होती है।
कि अगर पुलिस ही डरने लगेगी तो आप पुलिस में आए क्यों? पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग हैं अपने लॉफुल राइट्स को एक्सरसाइज करें, और जो भी ऑफेंसेस होंगे हम उन पे ध्यान देंगे और हम गिरफ्तार करेंगे। ये चीज है। और ब्रिटिश पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो रहा है, कंजर्वेटिव और लिबरल के बीच में हमेशा से लड़ाई हुई है। जब भी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई तो भारत को नुकसान पहुंचा है और लिबरल गवर्नमेंट भारत को फायदा, और ये आजादी से पहले भी सेम चीज था। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल डिस्कोर्स, भाई उनकी पॉलिटिक्स भी हिल गई है। देश की इकोनॉमी को छोड़िए, यहां सारा का सारा मुद्दा इमाइग्रेशन पे आ गया है। 28,000 समझ रहे हैं जो असाइलम क्लेम्स हैं, छोटी छोटी बोट से यहां पे आते हैं इंग्लिश चैनल से, और ज्यादातर इस्लामिक कंट्री से होता है, वेस्ट एशिया से होते हैं। आपने भी डंकी मूवी देखी तो उसमें भी यूके में ही वो जाती है, भारत से भी बहुत डंकी मार के जाते हैं। और रेड और व्हाइट इंग्लिश फ्लैग भाई हर जगह, हर स्ट्रीट पे आपको देखने को मिलेगा, रोड्स पे। भाई बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल होते हैं कि भैया लोग कहीं इंग्लैंड जो है वो अगला इस्लामिक देश ना बन जाए, ऐसी बातें होती हैं। बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल होते हैं कि आप देखिए, मैंने कई रील्स देखी है कि आप देखिए ये मार्ट देखिए, आप शॉप्स देखिए क्या करके रखा हुआ है। तो जितने भी सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि नेशनल प्राइड का ऑर्गेनिक डिस्प्ले है, मतलब हर कोई परेशान है इसलिए यहां पे आया है। ये एंटी रेसिज्म, जितने भी अब जो एंटी रेसिज्म है वो कहते हैं कि देखिए फ्लैग जो है वो हॉस्टिलिटी दिखाता है कि फॉरेनर्स यहां पे ना आए, ये तुम्हारी धरती नहीं है, ये चीज है। और एक इमाइग्रेशन क्राइसिस तो है ही है। 2025 में भी अगर हम अभी तक बात करते हैं तो 31,000 माइग्रेंट्स जो है ना, उन्होंने इंग्लिश चैनल को, क्योंकि देखिए ब्रिटिश आपको समुद्र पार करना पड़ेगा, वो पूरी तरीके से यूरोप से जुड़ा नहीं है, तो इंग्लिश चैनल समुद्र को पार किया उन्होंने। और ये सबसे अभी तक दोस्तों, अभी देखिए 2025 खत्म भी नहीं हुआ है, बता रहे कि हाईएस्ट नंबर है, 40 से 46% इंक्रीज है, पिछले साल की बात करते हैं। और हर दिन 1000 लोग आते हैं छोटी छोटी बोट्स पे। अब ऑलरेडी असाइलम सिस्टम जो है वो बहुत परेशान है। ये लोग क्या कहते हैं कि हमारे यहां तो सरकार ऐसी है, हमारी सरकार हम पे अत्याचार कर रही है, इनको वकील दे दिया जाता है, उसके बाद यहां पे ब्रिटिश मैन को असाइलम दे दिया जाता है और थोड़ी देर बाद ये यहीं पे हो जाते हैं। ये चीज है। बताते हैं 2023 में असाइलेशन की एप्लीकेशन इतनी हो गई थी कि क्या बताएं, 1,09,000, मतलब 1,09,000 वो वेट कर रहे थे डिसीजन का मार्च 2025 में। समझ रहे, इतने ज्यादा। सरकार यही चाहता है कि भाई बैकलॉग को हम क्लियर करेंगे जितना हो सके, जितनी जल्दी डिसीजन, लेकिन इतना कैसे हो जाएगा भाई। और इसी वजह से ये पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बना है। जितने भी राइटिस्ट ग्रुप और जो हार्ड लाइन, वो कह रहे हैं कि नहीं इसको कंट्रोल करिए, बॉर्डर कंट्रोल रखिए आप। लेबर गवर्नमेंट जो अभी कह रही है कि हम लाएंगे, आप परेशान मत होइए, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव असाइलम रिफॉर्म लाएंगे और 2029 तक ये जो होटल को असाइलम के लिए, बहुत सारे ऐसे होटल है ना, उनको असाइलम की तरह यूज किया जा रहा है, उसको खत्म करेंगे हम। और जो भी ह्यूमन स्मगलिंग गैंग्स हैं उनको भी हम क्रैकडाउन करेंगे। और ऑपोजिशन और राइट विंग पार्टी कहती है कि सरकार कुछ नहीं करने वाली। लार्ज स्केल डिपोर्टेशन तो भूत कितने लोगों को इन्होंने वापस भेजा है, कुछ नहीं होने वाला। ये चीज है। पब्लिक सेंटिमेंट इस समय सबसे बड़ा, यूके का मैं बताता रहा हूं, कुछ नहीं है, सबसे बड़ा दिमाग खराब वही कि वोटर, ड्राइविंग प्रोटेस्ट, डिबेट्स, पब्लिक, जितने भी, ये इमाइग्रेशन सबसे बड़ा इस समय मुद्दा है। समझ रहे हो। अब यूके सरकार की अलग अलग पॉलिसी है, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स भी है कि भाई मतलब लोग क्या करें, कहां जाएं। अपने देश में रहो, लेकिन अपने देश में हालात जो है वो ऐसे हैं कि कुछ कहने को नहीं। यूके सरकार जो है कुछ नई पॉलिसी लाई है 2025 में कि इंग्लिश चैनल को, मतलब जितने लोग क्रॉस करो उसको रिड्यूस किया जाए। अब देखिए यूके बहुत सारे माइग्रेंट्स को छोटी छोटी बोट्स पे वापस फ्रांस भेजेगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रांस से यूके आ रहे हैं। एक यूके फ्रांस रिटर्न एग्रीमेंट है, 1 इन 1 आउट। तो यूके जो भी स्मॉल बोट्स पे आ रहे हैं वो फ्रांस भेजेगा और इक्वल नंबर को लेगा भी, मतलब एक तरीके से इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। बहुत, मतलब ये आप ये कैसे कहते हो ना कि जैसे मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख यूके में अगर 50,000 फ्रांस में रहे तो उतने वापस वो भेज देगा ताकि बैलेंस बना रहे, 50,000। ये चीज है। हर हफ्ते लोगों को भेजा भी जा रहा है कि आप जाइए यहां से। और जो भी स्मगलिंग नेटवर्क, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलीगल काम करते हैं,
तो उसमें भी जितने छोटे छोटे स्मगलिंग नेटवर्क्स है उन पे यहां पे शिकंजा कसा जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी और लीगल रिफॉर्म्स भी आए हैं। 150 मिलियन यूरो का इन्होंने एंटी स्मगलिंग इन्वेस्टिगेशन, जिसमें बहुत सारे पैसे डाले गए 150 मिलियन यूरो के अलावा भी ये चीज है। और अब आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। लगभग इम्पॉसिबल है कि अगर आप स्मॉल वोट्स पे आ रहे हैं तो आप रहेंगे रिफ्यूजी हमेशा, ब्रिटिश वगैरह पहुंच रहे हैं। अभी 2025 के लॉ है, ठीक है। लेकिन अभी भी दोस्तों ये चीजें कम नहीं हुई हैं, ये चीजें वैसी की वैसी ही हैं। अब इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने लोग जो हैं, अब इससे नफरत फैलेगी। एलोन मस्क इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े राइटिस्ट ग्रुप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। नफरत कैसे फैलेगी? इससे वॉयलेंस हो सकती है। आपने देखा ना कि सिख जो महिला है उसका रेप कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक सही पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इस्लामिक देशों को समझना पड़ेगा। वहां पे तो आप देखिए इस्लाम के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, जिहाद फैला रहे हैं। लोग रहने नहीं जा रहे वहां पे, लोगों को पता है कि भाई यहां नहीं रह सकते। इंडिया वाले भी बहुत सारे बाहर भाग रहे हैं कि नहीं यहां पे अच्छा जीवन नहीं, और वहां पे भी इनका कोई अच्छा जीवन नहीं है। क्या किया जा सकता है? बाकी पॉजिटिविटी कूपन कोड यूज करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।